नमस्कार। भारत के कानूनी ढांचे में एक बड़ा बदलाव आया है और इसी बदलाव का एक अहम हिस्सा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आज हम इसके एक बहुत ही खास सेक्शन 24 को समझने वाले हैं, जो सीधे सीधे सजा और जुर्माने के मसले से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसकी हर बारीकी को जानते हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि जब अदालत किसी पर जुर्माना लगाती है और वो इंसान वो जुर्माना नहीं भर पाता, तो आखिर होता क्या है? सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब हमारे कानूनी सिस्टम के एक बहुत ही जरूरी पहलू को दिखाता है। देखिए, इस सिचुएशन के लिए कानून में खास टर्म है डिफॉल्ट कारावास। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। अगर कोई अदालत का लगाया हुआ जुर्माना नहीं चुका पाता तो उसके बदले में उसे जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। तो इस बारे में कानून क्या कहता है? इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 24 में। यही वो सेक्शन है जो इस पूरी प्रक्रिया के नियम तय करता है। तो सेक्शन 24 की सबसे पहली और सीधी बात यह है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई जुर्माना नहीं भरता तो वो उसे जेल भेज सकती है। ये एक तरह से ये पक्का करने का तरीका है कि जुर्माने को गंभीरता से लिया जाए। लेकिन क्या कोर्ट की ये पावर अनलिमिटेड है? क्या वो कितनी भी सजा सुना सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून इस पावर पर दो बहुत ही जरूरी लिमिट्स लगाता है। हम इन्हें एक तरह के सेफ्टी चेक्स भी कह सकते हैं। जैसा हमने कहा, ये पावर अनलिमिटेड नहीं है और यही बात इस कानून को इतना बैलेंस्ड बनाती है। कानून ये पक्का करता है कि इस पावर का इस्तेमाल एक दायरे में रहकर ही हो। इसके लिए दो सीमाएं तय की गई हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे दो स्टेप्स में देख सकते हैं। पहली लिमिट ये है कि सजा मजिस्ट्रेट की अपनी शक्तियों के अंदर होनी चाहिए, और दूसरी लिमिट है 1/4 का नियम, जिसका पालन करना जरूरी है। अब देखते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। पहली लिमिट का लेना देना है मजिस्ट्रेट की अपनी पावर से। देखिए, कानून यह कहता है कि जुर्माना न भरने पर जो जेल की सजा दी जाएगी, वो उस मजिस्ट्रेट की सजा देने की ओवरऑल पावर से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब हर मजिस्ट्रेट का एक दायरा होता है और ये सजा उस दायरे के बाहर नहीं जा सकती। अब आती है दूसरी लिमिट, जो थोड़ी सी ट्रिकी है। ये है 1/4 का नियम। और ध्यान रहे, ये नियम तभी लागू होता है जब अपराधी को उस क्राइम के लिए पहले से ही जेल की सजा भी सुनाई गई हो। ये एक खास सिचुएशन है। इस पूरे नियम की जो जान है ना, वो है ये नंबर 1/4, यानी 1/4। बस इसे दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि सारा खेल इसी का है। कानून की भाषा यहाँ बहुत जरूरी है। इसमें साफ लिखा है कि डिफॉल्ट सजा उस अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा के 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये उस सजा का 1/4 नहीं है जो असल में दी गई है, बल्कि उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल सजा है, उसका 1/4। चलिए अब सेक्शन 24 के अगले हिस्से पर चलते हैं, जो ये बताता है कि ये दोनों सजाएं, यानी मेन सजा और डिफॉल्ट सजा, आपस में जुड़ती कैसे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सवाल दिमाग में आता है, क्या जुर्माना ना भरने पर जो जेल हुई वो असली वाली सजा की जगह ले लेगी? मतलब क्या वो उसे रिप्लेस कर देगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून इस बारे में एकदम क्लियर है। जुर्माना न चुकाने पर जो जेल होती है वो मुख्य सजा के अलावा होती है, उसके अतिरिक्त होती है। ये दोनों सजाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इस टेबल से ये फर्क और भी साफ हो जाएगा। देखिए, एक तरफ है मुख्य सजा, जो उस असल क्राइम के लिए है जो किया गया, और दूसरी तरफ है डिफॉल्ट सजा, जो सिर्फ और सिर्फ जुर्माना न भरने की वजह से मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफॉल्ट सजा हमेशा मुख्य सजा के ऊपर जोड़ी जाती है, उसकी जगह नहीं लेती। आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक अपराध के लिए 2 साल की मेन सजा सुनाई गई और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगा था, जो वो भर नहीं पाया, तो उस न भरे गए जुर्माने के बदले उसे 3 महीने की एक्स्ट्रा जेल हो गई। तो अब टोटल सजा कितनी हुई? सिंपल है, दोनों को जोड़ दीजिए। कुल सजा हो गई 2 साल और 3 महीने। यही मतलब है के अतिरिक्त होने का। तो अभी तक हमने सेक्शन 24 के अलग अलग हिस्सों को देखा। अब सवाल ये है कि इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब इसे आसान भाषा में कैसे समझें। तो फटाफट से सारी मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, अगर कोर्ट का जुर्माना नहीं भरा तो एक्स्ट्रा जेल हो सकती है। दूसरी, ये एक्स्ट्रा जेल की सजा अनलिमिटेड नहीं है, ये मजिस्ट्रेट की पावर और 1/4 नियम से बंधी हुई है।
और सबसे ज़रूरी बात, ये जो डिफ़ॉल्ट सज़ा है ये हमेशा ओरिजिनल सज़ा के ऊपर से जोड़ी जाती है, उसकी जगह नहीं लेती। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, ये कानून सज़ा और किसी इंसान की जुर्माना भरने की क्षमता के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कैसे करता है? क्या ये जो सेफ्टी चेक्स दिए गए हैं, ये वाकई में काफ़ी हैं? या इसमें और भी सुधार की कोई गुंजाइश हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है।